कहते हैं कि कुछ किरदार जब सिनेमाई पर्दे पे आते हैं तो वो जीवंत हो जाते हैं, क्योंकि किरदार को करने वाला उसमें अपनी प्राण डाल देता है। शरीर तो किसी और का होता है, लेकिन आत्मा किसी और की होती है। अगर आप गोलू गुप्ता से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि इनकी एक अलग दुनिया है। अगर आप डॉक्टर श्रेया से मिलेंगे तो लगेगा इनकी एक अलग सी दुनिया रही होगी। अगर आप पारुल से मिलेंगे तो उनकी दुनिया अलग है, संध्या की दुनिया अलग है। लेकिन इन सारी दुनिया को अपने आप में समेटे हुए हैं वो जो सिनेमाई पर्दे पर अभी तो क्वीन के नाम से मशहूर हैं और ओटीटी पे बिहारी लैंग्वेज में कहें तो गर्दा उड़ा रही हैं। हमारे साथ हैं बिहार की बहुरानी और टैलेंटेड सुपर्ब एक्ट्रेस जो कि कमाल कर रही हैं, श्वेता त्रिपाठी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी पर। थैंक यू सो मच। तो मैं पढ़ रहा था कि बचपन अंडमान में भी बीता, और अंडमान एक खूबसूरत जगह है। अंडमान एंड निकोबार की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली में बीता, लॉयर बनना चाहती थी, फैशन कम्युनिकेशन की पढ़ाई की और फिर फिल्मों में आ गई। ये कैसा हो गया? तो मुझे ये लगता है कि जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। हम हमेशा सोचते हैं कि एक कोई डेस्टिनेशन है या एक कोई चीज है, पर वो जो जर्नी है ना, और ये भी हम बहुत बार सुन चुके हैं, ये हम सब सुन चुके हैं कि जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। यस, बट इट इज अ डेस्टिनेशन व्हिच स्टार्ट्स द जर्नी। तो मेरे हिसाब से दोनों चीजें जरूरी हैं, और डेस्टिनेशन एक कोई नहीं है। आपकी डेस्टिनेशन मल्टीपल हो सकती है, बदलती रहती है और एंड एब्सोल्युटली ऑल राइट। अगर ना भी बदले वो भी ठीक है, अगर बदल जाए, बदलती रहे, वो भी ठीक है। जब मुझे लॉयर बनना था, मुझे बनना था क्योंकि मुझे उन लोगों को आवाज देनी थी, उन लोगों को स्ट्रेंथ देनी थी जिनके पास वो ना हो। फिर फैशन में मैं इसलिए आई, फैशन कम्युनिकेशन किया मैंने निफ्ट दिल्ली से, क्योंकि मुझे क्रिएटिवली कुछ परसू करना था जी। एक्टिंग का कीड़ा तो बचपन में ही काट चुका था। तो वो जो कीड़ा एक बार आपको काट लेता ना, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, जब तक आप वो सेटिस्फाई नहीं करोगे तो वो आपको बग करता रहेगा, पन इंटेंडेड। तो वो मसान की क्या कहानी है? कैसे मिली मसान, और मसान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मसान जब मिली थी, मैं कभी ज्यादा सोचती नहीं कि आगे क्या होगा, या मैं सच्ची फ्यूचर का नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अभी क्या ये मुझे करना है। और जब मसान की मैंने कहानी सुनी थी तो बहुत अच्छी लगी थी, बहुत प्यारी लगी थी, और मैं जुड़ गई थी उससे। तब कास्टिंग थोड़ी अलग थी, तब दीपक का किरदार कोई और एक्टर जी निभाने वाले थे। और फिर ये हुआ, क्योंकि मैं तो 5 फुट की हूँ, तो दीपक जो भी प्ले करेगा एक्टर, ये था कि भाई वो ज्यादा लंबा नहीं हो सकता है। फिर कट टू वाई विकी कौशल इन द मूवी, जो कि है 6'2". तो फिर वही यही मुझे रियलाइज, और मैंने एक भी सीन में कहीं तो मतलब कट किया गया, पहले 6'6" वाले थे क्या कोई? नहीं, तो वही कि ना मैंने हील पहनी, ना मैंने कुछ पाटला लगाया गया। पाटला इज अ थिंग, ऐसा छोटा सा टेबल भी नहीं, मतलब एकदम प्लेटफॉर्म टाइप की चीज होती है, हाइट बढ़ाने के लिए हम लोग काफी यूज करते हैं। बट मसान में इस सब की कुछ जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब आप कुछ सच्चे और प्योर इंटेंशन से करते हो ना, तो कुछ अजीब या गड़बड़ नहीं लगता है। मसान तो हमें, मतलब मैं फ्रांस गई, कान फिल्म फेस्टिवल के लिए गई, वहां पे जब पहली बार मैंने देखी थी फिल्म वहां पे। इनफैक्ट नीरज, विकी और हमने रिचा, विकी और मैंने, हम लोग ने मूवी तब तक नहीं देखी थी। तो क्योंकि नीरज जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो चाहते थे कि हम वहीं फेस्टिवल पे देखें। और वहां पे जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। फिर जब तक वो सिंक इन हुआ, तब तक पता चला कि हमें एक अवार्ड भी मिला है और हमने कंट्री को प्राउड किया है। तो मसान इज वो कहते हैं ना, पहला प्यार हमेशा स्पेशल होता है। तो मसान वाज माय फर्स्ट रिलीज, एंड दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज बी स्पेशल। और वो जो लाल गुब्बारा है, जो शालू और दीपक की लव कहानी का, प्यार की कहानी का बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तो मसान मेरे लिए वो लाल गुब्बारा है। क्या कहानी है गोलू गुप्ता की? गोलू गुप्ता, गजगामनी गुप्ता मेरे दिल के इतने करीब हैं। वो सबसे ज्यादा टफेस्ट, सबसे मुश्किल रोल है जो मैंने आज तक निभाया है। सीजन 3 हुए हैं, तो हर बार ना आपको क्या होता है कि जब आप फीचर फिल्म कर रहे हो तो आप एक करते हो और वो खत्म हो जाता है। जब आप सीजन 1, 2, 3 कर रहे हो तो अब आपको वो बार बार ढूंढना है। एंड क्या होता है कि आई थिंक मिर्जापुर में अब हमारे 6-7 साल हो चुके हैं फ्रॉम सीजन 1 टू सीजन 3, बट गजगामनी गुप्ता की लाइफ में तो वो शायद 1 साल भी नहीं हुआ है। तो आप ग्रोथ होपफुली इवॉल्व कर रहे हो, समझ रहे हो बहुत सारी चीजें, बट गजगामनी तो
कॉलेज की प्रेसिडेंट होना चाहती थी। वो लिटरली कॉलेज की सफाई करना चाहती थी। एंड बाय सफाई आई डोंट मीन कचरा जो दैट वी सी, बट कचरा दैट वी फील, जो लोगों के दिमाग में कचरा है उसको वो सफाई करनी थी। एंड फिर उसकी लाइफ में जो हुआ, जो स्वीटी के साथ हुआ, जो बबलू के साथ हुआ, जो होपफुली आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मिर्जापुर देख। कब आ रही है मिर्जापुर? ओह ये सवाल तो बहुत ही लोडेड है। कब आ रहा है वो तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगी, पर मैं जो बता पाऊंगी वो ये है, बट आ रही है ना, कि आ रही है भाई, हमने बहुत मेहनत की है। अच्छा। तो 100% आ रही है। और जब मैं अभी हमारी डबिंग चल रही है, और जब मैं डबिंग में देखती हूँ इन सारे किरदारों को, गुड्डू हो गया या फिर त्यागी हो गया या फिर रॉबिन, डिम्पी, गोलू, तो ये सब अलग टाइप के पागल इन द नाइसेस्ट ऑफ वे। क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कहाँ देखने को मिलेगा? एक अभी सीरीज आई थी कालकूट करके, जो कि बहुत फेमस हो रही है, जियो पे है। विजय वर्मा है जो कि बहुत ही बेहतरीन, इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। वो है जियो पे, जो कि फ्री है, और फ्री चीजें तो मतलब सभी अप्रिशिएट करते हैं हिंदुस्तान में, तो हम लोग थोड़े से ज्यादा हाँ मतलब व्हाई नॉट। तो कालकूट है वो, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही एक जरूरी कहानी है। उसमें मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर का रोल मैंने निभाया है। मैंने इंटरेक्ट भी किया बहुत सारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स से, और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, और रियलाइज किया कि भाई साहब उनमें जो स्ट्रेंथ है ना बहुत ज्यादा है। तो कालकूट है जियो पे, और सब लोग देखेंगे। प्लीज देखिए, बहुत बढ़िया। उसमें गोपाल दत्त भी हैं, यशपाल शर्मा भी हैं, सबने बहुत बढ़िया, म्यूजिक भी बहुत अच्छी है। सुमित सक्सेना है उसके राइटर डायरेक्टर। और ये काली काली आंखी का शूट हम चालू करने वाले हैं बस अगले 2 महीने में। यस, वो भी बहुत ही मजेदार मसालेदार होने वाला है। और मिर्जापुर तो आएगा नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग। मिर्जापुर जब शुरू हुई थी लगा था इतना बड़ा बन जाएगा मिर्जापुर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं कहानी से जुड़ी थी क्योंकि मुझे बहुत ही मजा आया था जब मुझे किरदारों के बारे में और दुनिया के बारे में पता चला, तो मुझसे पढ़ना ही नहीं बंद हुआ था। एंड मेरे लिए वो एक काफी बड़ा टेल होता है कि अगर मैं स्क्रिप्ट ना छोड़ पाऊं व्हाइल आई एम रीडिंग, व्हाइल इट्स कम टू मी, दैट मीन्स स्क्रिप्ट में एक वो पावर है, एक वो एनर्जी है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्या बात है। अब हम लोग एक रैपिड फायर करेंगे, फटाफट आप जवाब दीजिएगा। और लिट्टी चोखा तो आपने खा लिया है, अभी हम खिलाएंगे आपको चावल, दाल, सब्जी, पापड़, तिलौड़ी, जो बिहार की पहचान है। वाह, सच में? अरे वाह, बिहारी डिश ये नहीं खाया तो फिर क्या खाया? क्या बात और आप है। तो वेज हो, साग वाग सब एकदम मतलब जबरदस्त वाली। क्या बात है, एक्सीलेंट। तो सबसे पहला सवाल है कि अगर श्वेता एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? मुझे लगता है कि 2-3 हैं ऑप्शंस मेरे पास। पहले बचपन में मुझे लगता था कि मैं स्कूबा डाइवर होना चाहती हूँ, तो मैं आई एम सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर, बट कि मैं सिखाऊं लोगों को, क्योंकि मुझे लगा था कि कितनी अच्छी जिंदगी होगी कि बीच पे हो आप लोगों को डाइविंग करा रहे हो, एक अलग दुनिया में इंट्रोड्यूस करा रहे हो। तो एक और पैसे भी कमा रहे हो। हाँ यस, पैसे भी कमा रहे हो, मछलियों के साथ, टर्टल्स के साथ आपका हर रोज हो रहा है। और मैं हूँ भी कैंसीरियन, 6 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है, तो क्रैब हूँ मैं, तो अपने बाकी क्रैब फेलो मेंबर्स के साथ ओशन में मजा आता। वो है लॉयर इज समथिंग आई डेफिनेटली। जितना अच्छा बोलती हैं आप लॉयर तो बहुत अच्छी होती। थैंक यू। तो पर इसलिए मुझे कोई लॉयर का किरदार तो 100% निभाना है। बिसाइड्स दिस आई थिंक even these two are the ones. क्या बात है। योर फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर मुझे नवाज भाई बहुत अच्छे लगते हैं, और क्योंकि मैंने उनके साथ ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों इंटरेक्ट किया है, बहुत सीखने को मिला, बहुत ज्यादा सीखने को मिला। तो नवाज भाई। एक लार्जर देन लाइफ फिल्म अगर बनानी हो, यश चोपड़ा टाइप वाली फिल्म जहाँ पे आप साड़ियों में और स्विट्जरलैंड की वादियों में डांस कर रही हो, तो कौन सा हीरो अपोजिट रहेगा? रणबीर कपूर। क्या बात। बिल्कुल। तो एक सुबह उठी और बगल में रणबीर मिला तो क्या करेंगे? मैं अभी से मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि अ ग्रेट स्क्रिप्ट जिसमें खूब सारा लव एंड लॉस और ये सारे इमोशंस एक्सप्लोर किए जाएं, क्योंकि कहानी भी बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भी ऐसे ही टाइम पास फिल्म नहीं करनी, मुझे करना है कि रणबीर के साथ भी जब वो स्टोरी हो, ऐसी लव स्टोरी हो जो लोग जिंदगी भर याद रखें। फेवरेट एक्ट्रेस? कौनकना, टबू मैम, रत्ना पाठक शाह, आलिया भट्ट। क्या बात है। योर फेवरेट गाना? एक्चुअली मेरा एक गाना है जो मुझे बचपन से मेरा फेवरेट था, जान जहां
ढूंढता मैं रहा रात दिन तू कहाँ मैं रहा। Exactly. क्या ना 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 वो तो म्यूजिक वो पूरा मुझे बहुत बचपन से आई यूज्ड टू। और मुझे हेलिम के गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपके फेवरेट 2 ऐप जो मोबाइल में आप यूज करती हैं? इंस्टाग्राम एंड वाई बिकॉज मैं बहुत सारे उन लोगों को फॉलो करती हूँ जो मुझे इंस्पायर करते हैं। तो बहुत सारी पोइट्री, बहुत सारे कोट्स या बहुत सारे डिजाइनर्स, इंटीरियर्स, अच्छा खाना ऑफ कोर्स, तो वो इंस्टाग्राम एंड आई थिंक व्हाट्सएप just because a lot of work happens on WhatsApp and also connected. I am connected to friends, family, work. आपका ससुराल भी बिहार है जी। तो ससुराल वालों को क्या कहना चाहती हैं? ससुराल वाले तो मेरे इतने प्यारे हैं, मुझे इतना खुश करते हैं कि मैं बार बार पटना आना चाहूंगी आप सबसे मिलने और उनसे भी मिलने और आप सबका प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए। आपकी सासू माँ कितना बिहारीपन दिखाती हैं खाने में या जो भी चीजें आपको देती हैं वो? मेरी सासू माँ इतनी क्यूट हैं, इतनी क्यूट हैं, प्यार से हम उन्हें मैया बुलाते हैं। और आज भी सुबह मैं उनसे बात कर रही थी कि क्या खाना चाहिए या फिर गाने बताओ या कहाँ जाना चाहिए। वो सत्तू के फैन है, हम सब सत्तू पराठा इज अ पीना, मुझे तो सत्तू पीना भी बहुत अच्छा लगता है, नमकीन वाला, मीठा वाला। एग्जैक्टली, प्रोटीन होता है। अब मैं अभी रिसेंटली टर्न वेजिटेरियन हूँ तो और इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है। और जब नाना आते हैं बॉम्बे, हम लोग यहाँ पे आते हैं तो मटन जो कि मैं पहले खाती थी तो वो बनाते थे। और चोखा भी इतना मतलब बढ़िया लगता है। हम लोग तो खिचड़ी के साथ भी लोग खाते हैं। हम लोग कहते हैं खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार। करेक्ट एंड इनफैक्ट हमारी तो बहुत सारी, जब भी कोई पटना से आ रहा होता है तो सब्जियां और चावल दाल बहुत सारी चीजें हम यहाँ से लेके जाते हैं। तो आप छोटकी पुतौ हैं, हम बिहारी स्टाइल में बोलेंगे कि देखिए भाई हमारा सब सिनेमा देखते रहिए, हम बिहार के छोटकी पुतौ हैं। छुटकी पुतौ, हाँ पुतौ। देखिए आप हमारा काम देखते रहिए, महसूस करते रहिए, क्योंकि हैं हम आपके और बिहार के छुटकी पुतौ। क्या बात है। हाय, मैं हूं आरजे विजेता, पूरे सिटी के साथ करने वाइब। अभी कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।